हाय गाइस, जो आज हम प्रेपोजिशन की बात करने वाले हैं वो है ड्यूरिंग, इन और फॉर। अब हमें दो चीज़ें समझनी है। जब हम स्पॉटिंग एरर्स करते हैं तो चीज़ें 100% गलत होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हम फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखा होता है पिक द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। तो ड्यूरिंग और इन में बहुत ज़्यादा ये मोस्ट सूटेबल वाला जो काम है ना, ये काम करता है। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास ड्यूरिंग और इन दोनों का ऑप्शन है तो हर जगह 99% जगह पे दोनों ठीक होते हैं। बट कौन सा बेटर होता है, कौन सा बेहतर होता है, हम कहाँ वो प्रेफर होता है, उस बारे में आज बात करेंगे। तो आज हम ड्यूरिंग को कंपेयर करेंगे इन से और ड्यूरिंग को कंपेयर करेंगे फॉर से, राइट। तो पहले करते हैं ड्यूरिंग एंड फॉर। अब ड्यूरिंग जो है साफ साफ टाइम का प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग बताता है टाइम, ठीक है। तो ड्यूरिंग और फॉर में डिफरेंस क्या है? ड्यूरिंग बात करता है व्हेन की और फॉर बात करता है हाउ लॉन्ग की। मतलब कब हुआ और कितने समय के लिए हुआ। मैं कहता हूँ मैं गर्मियों में मेरी तबीयत ख़राब थी, ठीक है, या 3 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ, ठीक है। तो 3 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ इज़ फॉर। और मार्च अप्रैल मई में या मार्च में लॉकडाउन हुआ, अप्रैल में लॉकडाउन हुआ, गर्मियों में लॉकडाउन हुआ, दैट इज़ ड्यूरिंग। सो कब हुआ और कितने समय के लिए हुआ। तो जब भी मैं कब का आंसर करूँगा मैं बात करूँगा ड्यूरिंग की, और कितने समय का आंसर करूँगा तो मैं बात करूँगा फॉर की। एग्जाम्पल, ही वॉज अनवेल फॉर 4 weeks ड्यूरिंग विंटर्स। तो वो 4 हफ्तों के लिए बीमार था गर्मियों में या सर्दियों में। तो कितने समय के लिए बीमार था? 4 हफ्ते। तो कितने समय मतलब हाउ लॉन्ग, तो मेरा आंसर आ गया फॉर। और कब बीमार था? सर्दियों में, तो मेरा आंसर आ गया ड्यूरिंग। सो जब मैं ड्यूरिंग और फॉर की बात करता हूँ तो ड्यूरिंग फोकस करता है कब हुआ और फॉर फोकस करता है कितने समय के लिए हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है दैट इज़ ड्यूरिंग एंड इन। अब हम जब ड्यूरिंग और इन की बात करते हैं गाइस, सो ड्यूरिंग और इन में हमारे को क्या ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग और इन दोनों हमेशा ठीक होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेफरेंस की। तो जब टाइम की बात होगी तो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जैसे ही इवेंट की बात होगी वैसे ही इन से बेटर माना जाता है ड्यूरिंग, ठीक है। तो अगर मैं इन दिवाली बोलता हूँ तो गलत नहीं है, लेकिन इन दिवाली से बेटर हो जाएगा ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के दौरान। सो अगर आपको इन दिवाली और ड्यूरिंग दिवाली में से एक पिक करना है तो आप पिक करेंगे ड्यूरिंग दिवाली, राइट। सो इवेंट्स में वी प्रेफर ड्यूरिंग, इसलिए मैं इवेंट यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। इन भी सकता है, लेकिन प्रेफरेंस हम ड्यूरिंग को देंगे। सो इसका बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, I was troubled by him dash my service। तो अब यहाँ पे सर्विस क्या है, टाइम है कि इवेंट है? सर्विस इवेंट है, क्योंकि कब ट्रबल किया नहीं, किस दौरान ट्रबल किया। तो बिकॉज इट इज़ एन इवेंट, यहाँ पे आ तो इन भी सकता है, लेकिन अगर एग्जामिनर मुझे दोनों ऑप्शंस देता है तो आई विल हैव टू गो विद ड्यूरिंग बिकॉज इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यूरिंग। तो स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो ड्यूरिंग सुनने में बेटर लगता है कई बार, तो आपकी इंग्लिश बेटर बनाता है वो। तो आप ड्यूरिंग यूज़ करेंगे तो यू विल साउंड बेटर। बट अगर इन यूज़ कर रहे हैं तो आप गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही एग्जाम्स में आता है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन स्पेसिफिकली, दे आस्क अस टू फोकस ऑन व्हाट इज़ द मोर सूटेबल ऑप्शन। तो मोर सूटेबल ऑप्शन की जब मैं बात करता हूँ तो फॉर इवेंट्स वी प्रेफर ड्यूरिंग। अगर हम टाइम की बात करें तो ड्यूरिंग और इन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता ड्यूरिंग और इनके साथ। ड्यूरिंग और इनके साथ जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में तो वो आता है इवेंट्स का। इवेंट्स का आएगा तो हम उसमें ड्यूरिंग लिखेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा ड्यूरिंग इन एंड ड्यूरिंग फॉर। Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.